रमण महर्षि से प्रश्न पूछा गया कि क्या जागृत एवं स्वप्न में कोई भेद नहीं है। महर्षि इसका उत्तर देते हैं कि जागृत की अवस्था दीर्घ तथा स्वप्न की क्षणिक होती है। इसके अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है। जागृत अवस्था में जागृत की घटनाएं जितनी सच लगती हैं, उसी प्रकार स्वप्न के समय स्वप्न की घटनाएं भी उतनी ही वास्तविक लगती हैं। स्वप्न में मन एक दूसरा ही शरीर धारण करता है। जागृत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में नाम और रूप के विचार एक साथ आते रहते हैं। महर्षि से अगला प्रश्न पूछा गया कि क्या खुद को जानने के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, सभी शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मन को निग्रहित करना चाहिए। इसलिए उनके उपदेशों का सार है कि मन को शांत करना चाहिए। एक बार इसे समझ लेने पर अत्यधिक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए हमें अपने स्वयं के भीतर मात्र अन्वेषण करना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। यह अन्वेषण शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयं की ज्ञान दृष्टि से अपने आत्मा को जानना चाहिए। स्वरूप पंच कोशों के भीतर है, किंतु शास्त्र उनके बाहर हैं, क्योंकि अपने स्वरूप का अन्वेषण पंच कोशों के निरस्तीकरण से करना है। इसलिए इसे शास्त्रों में खोजना व्यर्थ है। एक समय आएगा जब हमें अपनी समस्त सीखी हुई चीजों को भूलना होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि भक्तों में श्रेष्ठ कौन है। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, स्वरूप के रूप में उपस्थित ईश्वर को जो स्वयं को समर्पित करे, वही सबसे उत्तम भक्त है। ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है निरंतर आत्मा में बने रहना और आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य विचार को उदित न होने देना। ईश्वर के ऊपर जो भी भार फेंके जाते हैं, वह उनको पता नहीं क्यों वहन करता है। जब परमेश्वर की शक्ति सकल चीजों को संचालित करती है, तो अपने आप को उसको बिना समर्पित किए क्यों हम निरंतर विचार द्वारा चिंता करते हैं कि क्या करना और किस प्रकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी सभी बोझ ले जाती है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश करने के उपरांत हमें अपना छोटा भार रेलगाड़ी में रखकर आराम अनुभव करने की जगह कष्ट सहते हुए अपना सामान सर पर क्यों लादे रहना चाहिए। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि वैराग्य क्या है। महर्षि उत्तर देते हैं, जैसे ही विचार उदित हों, उनके स्रोत पर ही उनका बिना कोई अवशेष छोड़े उन्हें तुरंत नष्ट कर देना ही वैराग्य है। जैसे एक गोताखोर अपनी कमर पर एक पत्थर बांधे समुद्र के तल पर गोता लगाता है तथा वहां से मोती प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को वैराग्य द्वारा अपने स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहिए तथा आत्मा रूपी मोती प्राप्त करने चाहिए।